हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जीडीसी क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी ने अपनी तैयारी कर लिया होगा फॉर्म फिलिंग के लिए, चलिए मैं आपको सारा प्रोसेस के साथ यहाँ पे डिटेल करता हूँ कि जीपैट 2024 का हम फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, क्या क्या चीजों की उसकी मेरी जरूरत होने वाली है। उन सारी चीजों को मैं इस वीडियो में आपको कंफर्म करने वाला हूं और पूरा डिटेल प्रोसेस के साथ हम बात करेंगे कि आप किसी भी कैटेगरी के हो, आपके लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होने वाली है। ये वीडियो देख के फिर आप फॉर्म फिलिंग के लिए जाइएगा। तो सबसे पहले तो आपको अपने वेबसाइट पे आ जाना है, दैट इज natboard.edu.in पे आ जाओगे। और जब आ जाओगे तो सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे एग्जामिनेशन पे जाते ही आपको यहाँ पे सबसे लास्ट वाला सेक्शन आपको मिल जाएगा जीपैट। आप इसे ओपन करोगे, आप इस सेक्शन पे ओपन पहुंच जाओगे। आई होप आप सभी ने इंफॉर्मेशन बुलेटिन बहुत अच्छे से आपने पढ़ लिया होगा। इंस्ट्रक्शंस के बारे में अगर बात करूंगा तो कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट है, आप उनको जरूर एक बार देख के चलिएगा, जो मैंने आपसे पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि फोटो चाहिए, तो इसलिए ऐसे लोकेशन पे जाइएगा जहां पे वेबकैम हो। अगर साइबर लैपटॉप से भर रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हो, साइबर कैफे में जा रहे हो, तो अगर उनके पास कैमरा है, वेबकैम है, तभी आप इस फॉर्म को वहां फिलअप कर पाओगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे आपका थंब के इंप्रेशन का स्कैन होनी चाहिए, आपके सिग्नेचर का स्कैन होना चाहिए और आपकी एक फोटो स्कैन होनी चाहिए। ये तीन चीजें आपके स्कैन फॉर्म में आपके पास होनी चाहिए और रियल फोटो एक वहां पे लगेगी। और मुझे उम्मीद है आप सभी ने ये सारी चीजें अच्छे से कलेक्ट कर लिया होगा। मैं आपको प्रोसेस पे लेके चलता हूं, हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। इन्होंने सबसे पहले वही बोला है कि आप प्रोसेस में क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, यही नहीं, सुनिएगा, यही नहीं, आपको अपने हाई स्कूल यानी 10th प्लस 10+2 प्लस बी फॉर्म की जितनी भी मार्कशीट हैं उन सभी को जरूर लीजिएगा, क्योंकि उन सभी से डेटा हमें यहाँ पे चाहिए होगा। तो जब आप फॉर्म फिलिंग करने जाइएगा तो वो भी सारी चीजें लेके जाइएगा। नाउ अब यहाँ पे आती है सारी डिटेल्स के साथ हमारी बातें होंगी, लेकिन मैं उससे पहले आपको स्टार्ट करने पे जाऊं। आपको टाइमिंग आपको कंफर्म है, सारी चीजें आपके पास यहाँ पे पहले ही कंफर्म हो चुकी है कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे आओगे, यहाँ पे आ जाओगे। अब यहाँ देखिए दो क्वेश्चन आ रहा है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू लॉग इन। कुछ हो सकते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया होगा उनके बारे में बात हो रही है, लेकिन मैं फ्रेश स्टार्ट लेके चलूंगा। सो यहां चलेंगे टू रजिस्टर पे लेके चलेंगे। जब टू रजिस्टर पे लेके चलेंगे तो सबसे पहले आपका ये वेब पोर्टल ओपन होने लग जाएगा और यहां पे आपका सिर्फ बेसिक डिटेल आपको चाहिए। यहां पे एक चीज यहां पे कंफर्म करिएगा, आई एम एन एप्लीकेंट और आई एम एन एजेंट। कोशिश करिएगा सीधे एप्लीकेंट के थ्रू चलिएगा, एजेंट के थ्रू जाने की कोई मतलब नहीं है। अगर आप साइबर कैफे में भी फिल करा रहे हैं तो आप यही प्रोसेस फिल करिएगा, क्योंकि आप अवेलेबल हो वहां पे। आप सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे पहले कंफर्म कर दिया जाएगा कि क्या क्या चीजें, जहां भी स्टार लगा रहेगा, एस्टेरिक लगा रहेगा, मतलब वो मैंडेटरी है, उनको फिल करना जरूरी है। करेक्ट। आपको क्या क्या चीजें चाहिए वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिया जाएगा, क्या क्या चीजें आपको चाहिए ये एक बार आप देख लीजिए। एप्लीकेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, जेंडर, नेशनलिटी, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, फादर नेम, मदर नेम, गवर्नमेंट इशू फोटो आइडेंटिफिकेशन, गवर्नमेंट इशूड फोटो आइडेंटिफिकेशन नंबर, पासपोर्ट नंबर अगर है तो, वोटर आईडी कार्ड अगर है तो, पैन कार्ड अगर है तो, ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो, पासपोर्ट अगर है तो, इनमें से एक तो चाहिए ही चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपके पास वोटर आईडी या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस तीन में से एक होगा तो भी मेरा काम चल जाएगा, और आधार तो है ही। करेस्पॉन्डिंग एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, पेमेंट डिटेल, ये सारी चीजें हमें जरूरत पड़ने वाली है। करेक्ट है। चलिए शुरुआत करते हैं, प्रोसेस पे आते हैं। अब सबसे पहले यहां पे जब आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन पे जाओगे, चलिए मैं अपनी ही कुछ बेसिक डिटेल डाल के चलूंगा। ठीक है, मैं यहां पे फिलिंग करिएगा, नेम क्लियर कट रहेगा, और हाँ ध्यान से सुनिएगा, नेम वही एप्लीकेबल होगा जो आपके 10th की मार्कशीट में है। और मुझे उम्मीद होगा 10th और 12th में आपका दोनों सेम ही हो, 10th और बी फॉर्म में सेम ही हो। अगर चेंज है तो प्लीज उसको एक बार रेक्टिफाई जरूर कराइएगा। आपको सबसे पहले यहाँ पे नेम डालना है, उसी नेम को आपको फिर से रिपीट करना है ताकि आप कोई ब्लेंडर ना करें, कोई गलती ना हो, इसलिए यहाँ पे रिपीट कराया जा रहा है। डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पे ईयर पे जाओगे, जिस ईयर में है वो ईयर सेलेक्ट कर लीजिए जैसे आप करते आए हैं। अपना जेंडर, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर के बेसिस पे जेंडर कलेक्ट करेंगे। आप इंडियन रेजिडेंस के हैं तो हाँ जी इंडियन लगेंगे ना। मोबाइल नंबर और अल्टरनेट मोबाइल नंबर दोनों चाहिए। ओटीपी एक ही में जाएगा लेकिन कंफर्मेशन जरूरी है ना। मेल आईडी, और हाँ प्लीज वो मेल आईडी दीजिएगा जो वर्किंग है, प्रॉपर आप इसको यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ऐसी मेल आईडी दे दीजिए जो आज यूज हुई उसके बाद गायब हो गई, ऐसा मत डालिएगा। अगेन आपको वही मेल आईडी कंफर्म करना पड़ेगा।
कंफर्म करने के बाद ना अब देखिए यहां पे सबसे पहले प्रोसेस आ रहा है जनरेट ओटीपी, इसलिए मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए जिसमें ओटीपी आए, और खास तौर पर मेन मोबाइल नंबर पे आपको यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे सबसे पहले जाना है। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पे जाएंगे फिल करने के बाद नाउ अब आपसे कैप्चा एंटर कराएगा, इस कैप्चा को आपको क्लियर कट ध्यान से करके इसको आपको सबमिट करना है। कैप्चा एंटर करने के बाद आपको इसको सबमिट करना है, काइंडली यूज द ओटीपी। अब देखिए आपके मोबाइल नंबर पे भी और आपके मेल आईडी दोनों जगह ओटीपी आया होगा, और उन एक ओटीपी को यहां पे आपको फिलअप करना है। अब सपोज मैं यहाँ पे जो मेरे पास ओटीपी आया है, मोबाइल नंबर वाला मोबाइल नंबर में ही डालिएगा और ईमेल आईडी वाला ईमेल नंबर पे डालना है, उसको कंफ्यूजन मत कर दीजिएगा वरना गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर का मेल आईडी डालना है और उसको वैलिडेट कर देना है कि हाँ वो कंफर्म है, और मैसेज आपके पास आ जाएगा सक्सेसफुली वैलिडेटेड कि आपका मोबाइल नंबर वर्किंग है, और उस पे आपको मैसेज आ चुका है। नाउ सिमिलर प्रोसेस आपको इसी तरह मेल आईडी पे भी करना है और उसको यहाँ पे आपको सबमिट कर देता है करना है। नाउ अगेन माय ईमेल आईडी इज आल्सो वैलिडेटेड, ये हमारे वैलिडेशन हो गया। नाउ अब हमें डिक्लेयर करना है यस हाँ सारी डिटेलें कंफर्म है, मैंने पूरी चीजों को कंफर्म कर लिया है, एंड अगेन दैट यहाँ पे मुझे ये कैप्चा फिल करना है। इस कैप्चे को बार बार मैं कहूंगा जरूर ध्यान से देख के चलिएगा, वरना अगर एक बार एक कैप्चा गड़बड़ होगा तो शायद हो सकता है सीधे हमारी गलतियां पकड़ में आ जाए। अब आपको पहले प्रीव्यू कर लेना है कि हमने जो डेटा डाला है वो सारी चीजें मेरी सही है या नहीं सही है, और उसके बाद मुझे उसको सबमिट करना है, रीवेरीफाई करना है। अगर कहीं गलती होगी तो वो तुरंत कैच कर लेगा कि यहां पे आपने ब्लंडर किया हुआ है। नाउ अब आप सबसे पहले जो जो आपने यहाँ पे चीजें डाली हैं उनको एक बार आपको कंफर्म करते जाना है कि हाँ ये सारी चीजें मेरी सही है, ओके है, डन है, मुझे सबमिट करना है। The information once submitted cannot be modified, तो इसलिए सोच समझ के आगे चलिएगा कि एक बार ये चीजें हुई उनको आप आगे नहीं कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, देखिए कैप्चा की बात करें, फिर से आपको कंफर्मेशन के बाद आपसे कैप्चा पूछा गया है। नाउ अगेन सबमिट दैट, ओके हमने सबमिट यहां पे किया। सबमिट करने के बाद हमारा अगला पेज ओपन हो जाएगा। आप वहां पे सेव कराना है नहीं कराना है, आपको एक यूजर आईडी दे दिया गया है, ये यूजर आईडी आपको यहाँ पे मिल चुका है। अब इसी से आपको आगे बढ़ना है, अगर आप कंटिन्यू चल रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नाउ आपकी बेसिक डिटेल हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए आ रहा है गो टू एप्लीकेशन, अब आपको यहाँ पे एप्लीकेशन पे जाना है और एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पे ओपन होगा, ये हमारा ओपन हो रहा है। ओके, ओपन होने के बाद सबसे पहले यहाँ पे क्लोज करके अब आगे देखो क्या क्या चीजों में आपको चलना है। सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल, आइडेंटिफिकेशन डिटेल ये फिल किया जाएगा, देन कम्युनिकेशन डिटेल, देन क्वालिफिकेशन डिटेल, टेस्ट सिटी, डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट, ये हमारा धीरे धीरे आएगा। तो सबसे पहले देखिए पर्सनल डिटेल यहां से आपसे पूछा जा रहा है, आपको दिया गया है यहाँ पे दो चीजें अब आपको फिल करना है, फादर नेम्स एंड मदर नेम्स आपको यहाँ पे डालना है। ना अब यहाँ पे आपने फादर्स नेम मदर्स नेम कंफर्म किया। अब आपको कैटेगरी, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कैटेगरी की बात आ रही है। पहली चीज क्या है, डू यू हैव द पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, मतलब अगर आपको यहाँ पे फिजिकल डिसेबिलिटी वाला है तो यस और नो करना है। सपोज मैंने यहाँ पे नो करके चल दिया ना, यहाँ पे ओके कंफर्मेशन आपसे मांगेगा, आप दे दीजिए। अब यहाँ पे आ रहा है कैटेगरी। कैटेगरी में देखिए आप अपनी सबसे पहले तो जाओगे किसमें सर, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है। प्लीज मेक श्योर, मैंने बार बार बोला है एससी और एसटी के ज्यादा कैंडिडेट्स की दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप ओबीसी यानी हमारा अदर बैकवर्ड क्लास की बात हो रही है तो नॉन क्रीमी लेयर, अगर आपका सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल फॉर्मेट बना हुआ है, जहां आपने सर्टिफिकेट बनाया है वहीं पे लिखा रहता है, स्टेट वाला हमारे वो उसमें हमारा साइन मोहर नहीं रहता है, सेंट्रल वाले में साइन मोहर रहता है। आप प्लीज ये कंफर्म कर लीजिएगा, अपने कचेरी में जाके अपने नियर बाय लोकेशन जहां से आपने बनवाया है वहां जरूर कंफर्म कर लीजिएगा कि मेरा ये ओबीसी सर्टिफिकेट जो है ये एनसीएल नेशनल जो हमारा क्रीमी लेयर वाला उसके अकॉर्डिंग है या नहीं, तो प्लीज इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। अब बात आ रही है सर इसमें ईडब्ल्यूएस तो है ही नहीं, परेशान मत होइए। आप जब जनरल में जाओगे ना, जनरल में जाने के बाद आपसे अलग से पूछ लिया जाएगा डू यू बिलोंग टू द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आप वहां पे यस और नो करके चल सकते हो। आपने यहाँ पे फिल कर दिया, सपोज मैंने यहाँ पे ये कैटेगरी डाली और ये फिल करके आगे बढ़ गया। नाउ अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है डू यू हैव द वोटर आईडी, सपोज इनमें से कोई एक चाहिए मुझे, मैंने यहाँ पे नो किया, ओके किया। सपोज यू हैव द पैन कार्ड, चलो हमने यहाँ पे यस करके डाल दिया। डू यू हैव द ड्राइविंग लाइसेंस, नो नहीं है, चलो मान लिए। पासपोर्ट नो, ओके सबमिट कर दिया। अब जो जिसमें एक तो चाहिए ही चाहिए, जिसमें आपने क्लिक किया है उसका डिटेल आपको, नंबर आपको डालना है, वो चीजें यहाँ पे डालना होगा।
अब उसका नंबर डालने के बाद आपसे यहाँ पे दो चीजें, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन द फेस, आपके फेस पे क्या मार्क है, मतलब सपोज जैसे मेरे यहाँ पे कट हुआ था, यहाँ पे मेरे क्या है शुरू में ही कट हो गया था, तो मेरे निशान है, मैंने यहाँ पे क्या बोला, कट मार्क्स ऑन द फोरहेड, मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप अपने चेहरे पे देख लीजिएगा कि आपके फेस पे क्या है, कोई भी निशान, कट है, मोल है, कुछ भी है, ठीक है, तो वो चीज आप देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे बोला कट ऑन फोरहेड। यहाँ पे हमने बोला आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो बर्थ मार्क हो, बॉडी मार्क हो, आपके बॉडी में कहीं भी कोई भी ऐसा निशान, सपोज जैसे मैंने बोला मेरे यहाँ पे अपर लिप पे क्या है, मोल है, आपके फेस पे नहीं दिख रहा है, हैंड पे दिख रहा है, लेकिन हाँ जैसे यहाँ पे मेरे यहाँ पे तिल है, मैं ये भी डाल सकता हूं। आप कुछ भी ऐसा डालिएगा, मोल है, स्कैर है, जो बर्थ से है, ठीक है, वो जरूर ध्यान रखिएगा। तो वहां पे आपको डाल देना है, हमने बोला मोल ऑन, ये आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, मेरी सुन के मत कर दीजिएगा कि सर ने डाला है तो हम भी यही डाल देते हैं। आप अपने स्पॉट्स को डाल के यहाँ पे सेव एंड सबमिट करना है। आपका ये डेटा सक्सेसफुली सेव हो गया। नेक्स्ट आपको क्या जाना है, एड्रेस पे आना है, अपना एड्रेस यहाँ पे फिल करना है, कंप्लीट एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस जरूर रहे, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान देके जरूर चलिएगा। नाउ सेलेक्ट कंट्री, आप कंट्री से हैं, जिस स्टेट से हैं आप उस स्टेट्स को यहाँ पे बिलोंग करेंगे, वो स्टेट्स आपको यहाँ पे डालना है। डिस्ट्रिक्ट आप जहां से हैं डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा। पिन कोड आपको डालना है, वो आप पिन कोड यहाँ पे डाल देंगे। पिन कोड डालने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करके जाना है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे हमने परमानेंट एड्रेस ये है, ये हमारा करस्पॉन्डिंग एड्रेस है। अगर हमने यहाँ पे बोल दिया दोनों सेम है तो वो अपने आप ऑटो फिल हो जाएगा। जब आप इसको सेम कर देंगे ना तो वो ऑटोमेटिक आपका यही एड्रेस करस्पॉन्डिंग और परमानेंट दोनों में सेम हो जाएगा। नाउ अगर आपको अलग अलग डालना है, सपोज आप रह रहे हो हॉस्टल में और आपको घर का डालना है, तो आप दोनों अलग अलग भी डाल सकते हो, कोई उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप घर पे ही रह रहे हो और आप वही परमानेंट है, वही करस्पॉन्डिंग है, तो वो भी आप डाल सकते हो, वो अपने अकॉर्डिंग आप एड्रेस वहां पे सेलेक्ट कर लोगे। डेटा सेव होने के बाद सक्सेसफुली आपका नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, जहां पे आपको अपना कंप्लीट 10th 12th और बी फॉर्म का कंप्लीट एजुकेशनल डिटेल देना है। इसलिए मैंने बोला था 10th 12th और बी फॉर्म की ऑल द डिग्री आपके पास होनी चाहिए, मार्कशीट सभी होनी चाहिए। चलिए मैं एक रैंडमली यहाँ पे फिल करने की कोशिश करता हूं। अब मैं अपना ओरिजिनल डेटा तो नहीं डालूंगा जो ओके सपोज आप जिस स्टेट से हैं वो स्टेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। हाँ ये स्टेट से हमने स्टेट बोर्ड किया है, आपने जिस बोर्ड से किया है आपको बोर्ड डाल देना है और किस ईयर में आप पास हुए हैं वो डाल देना है। मैं मान के चल रहा हूं 2018 के, क्योंकि 22 ईयर वाइज सेलेक्ट करने के बाद आपने जिस मंथ में पास किया है आपकी मार्कशीट में लिखा होगा, वो जरूर आप चेक कर लीजिएगा कि सपोज जिस मंथ में आपका वो रिजल्ट आया है उस मंथ की बात चल रही है, आपका रिजल्ट किस में था, सीजीपीए में था या परसेंटेज में था। अब देखिए परसेंटेज में होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम मार्क्स कितने का था, आपने ऑब्टेन्ड कितना किया और परसेंटेज कितना बना, चल जाएगा। सीजीपीए की बात आती है कि सर हमारा सीजीपीए में था, और सीजीपीए में था तो आप यहां पे तो तुरंत डाल दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और वो इक्विवेलेंट आपकी वैल्यू जो भी आएगी आप सीजीपीए डाल दीजिए। मैंने सपोज यहां पे डाल दिया 7.5, कोई बात नहीं, मैंने एक रैंडमली डाल दिया। अब सिमिलर आपको क्या करना है, 12th का भी फिल करना है, सेम वहां पे भी वही चीज आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 18 में पास किए थे तो इसको हम 20 में पास कर जाएंगे, बहुत बढ़िया है। हाँ जी लो, हमने जून 20 में 10+2 पास कर लिया। अब परसेंटेज और सीजीपीए यहाँ पे सेम वही कहानी है, हमने सीजीपीए कोई भी एक एक मिनट मैं रैंडमली डाल रहा हूं, आप अपना सीजीपीए डालोगे। यहाँ पे मेरा 8 सीजीपीए बन गया, बहुत बढ़िया, मैं बहुत ब्रिलियंट हो गया। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे आ रहे हैं बी फॉर्म। अब यहाँ पे जरूर ध्यान देने की जरूरत है, बी फॉर्म में जाने से पहले आपके पास आपके एनरोलमेंट आईडी, आपकी जो मार्कशीट होगी ना उसमें एक तरफ आपका रोल नंबर लिखा होगा और एक तरफ आपका क्या लिखा होगा, वहां पे एनरोलमेंट आईडी लिखी होगी। तो वो एनरोलमेंट आईडी यहाँ पे चाहिए, वो डालना है। एनरोलमेंट आईडी आप अगर नहीं कंफर्म हो पा रहे हो, आपके पास जो एडमिट कार्ड आ रहा होगा ना उसमें लिखा होगा, आपकी मार्कशीट में लिखा होगा, और अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो कॉलेज से आप कंसल्ट कर सकते हो, वहां से आपकी एनरोलमेंट आईडी आपको मिल जाएगी। एनरोलमेंट आईडी देने के बाद आपको यहाँ पे अगर पीसीआई से स्टूडेंट आईडी रिसीव हुई है तो वो डालना है, अगर नहीं है छोड़ दीजिए। आपका ईयर, कंट्री जहां से आप बी फॉर्म कर रहे हो, इंडिया से कर रहे हो, जिस स्टेट से आप कर रहे हो वो स्टेट्स आपको यहाँ पे डालना है। सेलेक्ट द स्टेट, स्टेट्स आपने सेलेक्ट कर लिया। नाउ किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, अब यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि यूनिवर्सिटी आपकी जो है वो प्रॉपर कॉलेज होना चाहिए। कोई भी कॉलेज आप यहाँ पे लेके चल सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे एक कॉलेज डाला, यहाँ पे आपको कॉलेज सबसे पहले चुनना है, पूरा डिटेल आप डालोगे और जरूर मैच करिएगा कि वो कॉलेज कोड आपके कॉलेज से मैच करना चाहिए। ये जो लास्ट में पीसीआई का कोड है ना, ये पीसीआई कोड है, आपके कॉलेज अप्रूवल कोड है, उसको जरूर एक बार देख के चेक करके डालिएगा। और किस ईयर में आपने एडमिशन लिया, मैंने 2020 में एडमिशन ले लिया, सपोज यहां पे मैंने सेलेक्ट कर दिया
हाँ जी 2020 के जुलाई में। सपोज आपका भी जो फोर्थ ईयर वालों को खास यही पढ़ रहा होगा, वो आप देख लीजिएगा एडमिशन आपका कब हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 3 कैटेगरी आ रही है। स्टेटस ऑफ द क्वालिफाइंग बी फॉर्म। क्वालिफाइड बी फॉर्म ये उनके लिए जो रिपीटर स्टूडेंट्स हैं या एम फॉर्म करने वाले स्टूडेंट्स हैं। परसुइंग फोर्थ ईयर स्टूडेंट जो अभी फोर्थ ईयर में है, फाइनल ईयर में। परसुइंग थर्ड ईयर स्टूडेंट जो अभी थर्ड ईयर में है। सपोज अगर आप फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट पास आउट स्टूडेंट हो तो आपको यहां पे किस ईयर में पास आउट हुए हैं वो, और जब आप परसेंटेज या सीजीपीए में जाओगे आपको चारों ईयर का देना पड़ेगा। इसलिए चारों साल का सीजीपीए या परसेंटेज आप पहले से इंडिविजुअली कलेक्ट करके रख लीजिए ताकि आपको यहां पे फिल करने में आसानी रहेगी। अगर आप फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स हैं तो अगर वहां पे आप परसेंटेज या सीजीपीए में जा रहे हैं तो इंडिविजुअल ईयर वाइज आपको यहां पे देना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर वाइज। अगर आप थर्ड ईयर स्टूडेंट्स होंगे तो आपको वहां पे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का देना है। अब एक क्वेश्चन बन रहा है कि सपोज मैं लैटरल एंट्री का स्टूडेंट हूं सर, तो मैं कैसे डालूंगा? कोई बात नहीं, आप अपने डिप्लोमा का एवरेज जो सीजीपीए आया था उसको आप फर्स्ट ईयर का कंसीडर करके डाल दीजिए, उससे कोई खास आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, चलेगा। अब कुछ स्टूडेंट्स का यह है कि सर हमारा सेमेस्टर वाइज आता है, तो एक सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर, तो इनको क्या करें, ओवरऑल कैलकुलेट करके एवरेज कर लीजिए और वो डाल दीजिए। इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपका ये इक्वली मैच किया जाएगा, ऐसा बहुत रेयर होता है, तो इसलिए परेशान बिल्कुल मत होइए। उसको कैलकुलेट करके आप एवरेज करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने डाला फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स है, कब उन्होंने मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग ऑफ द थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर आपने कब पास किया? सपोज हमने बोला थर्ड ईयर आपने 23 में पास कर लिया, जून में पास कर लिया। अब परसेंटेज या सीजीपीए वाइज आपको यहाँ पे सीजीपीए डालना है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों का। मैंने आपको हर कंडीशंस के लिए आपको कंफर्म कर दिया कि कैसे आप वहां पे कर सकते हो। चलिए मैंने सीजीपीए यहाँ पे डाला। अब इनको सबको ध्यान से आपको कोशिश करना है। नो डिपोर्टेड, रेस्टिकेटेड ड्यूरिंग द फार्मेसी कोर्स, नहीं भैया रेस्टिकेट नहीं हुए। अनफेयर्स ऑफ द मीन जीपैट में करते हुए आप पकड़े गए हो? नहीं। आर यू डिबार्ड ऑफ अपीयरिंग इन जीपैट 2024? नहीं। हैव यू अप्लाइड इन जीपैट 2023? अब इसमें स्टूडेंट्स बोलेंगे सर हमने अप्लाई किया था, तो क्या हम डाल दें? अगर आप क्वालिफाइड थे तो एक बार आप डाल दीजिएगा, अगर नहीं क्वालिफाई थे तो मैक्सिमम मैं कहूंगा नो करके चलिएगा, क्योंकि फ्रेश रजिस्ट्रेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आप यस करके चलोगे तो आपको उसका रोल नंबर और उसका स्कोर कार्ड जो आपने ऑब्टेन किया था वो भी आपको डालना पड़ेगा। सो इसलिए ज्यादा परेशानी ना करते हुए सेव एंड नेक्स्ट करके चल दीजिएगा। अगर आप थर्ड ईयर लास्ट ईयर क्वालिफाई हुए थे तो आपको डाल भी देना है, सेव एंड नेक्स्ट करके चलना है। डेटा सेव हो जाएगा सक्सेसफुली। नाउ स्टेट्स, जिस स्टेट्स में आप पेपर देने वाले हो, क्योंकि अब बात चलने वाली है टेस्ट सिटी की। टेस्ट सिटी, जिस सिटी में आप टेस्ट देने वाले हो आप स्टेट पहले सेलेक्ट करिएगा। सपोज मैं उत्तर प्रदेश में चाहता हूं तो उत्तर प्रदेश जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा, यहां पे जो जो सेंटर्स हैं और आपको ये आसपास के जो सेंटर्स हैं वो ये आपको दे देगा। सिमिलर कहीं भी अगर आप किसी भी स्टेट्स की बात करोगे, जैसे उत्तराखंड में डालेंगे हल्द्वानी एक सेंटर यहां पे मिल रहा है, तमिलनाडु की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे डिफरेंट जो सेंटर्स है वो मिल रहा है, तेलंगाना की बात करेंगे यहाँ पे हैदराबाद और करीमनगर में मिल रहा है। सिमिलर ऐसे जो भी आपका स्टेट्स होगा आप नियर बाय स्टेट्स पे डाल सकते हो कि सपोज मुझे हिमाचल प्रदेश में चाहिए। अब देखो, अब यहाँ पे ये कंडीशंस मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि अगर आप हिमाचल प्रदेश के हैं, अब हिमाचल प्रदेश में सेंटर नहीं है, हिमाचल प्रदेश में सेंटर नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहां पे अदर्स पे जाना है, अदर्स पे जाना है और स्टेट डाल देना है। क्यों? क्योंकि आपके इसमें नहीं था, अदर्स डाल के सबमिट कर देंगे। बट अगर आपके नियर बाई, सपोज आप हिमाचल से हैं भी, मैं एक एग्जांपल बात करूं, आप हिमाचल से हैं, यहां पे सेंटर्स नहीं है, तब आप अदर्स डाल दीजिएगा। बट अगर आप नियर बाई में डालना चाह रहे हो तो वहां पे आपसे कंफर्मेशन एक बार पूछा जाएगा। गोवा की बात करूंगा तो यहाँ पे दिया गया है, पणजी में दिया गया है। बिहार की बात करूंगा तो यहाँ पे तो कई सेंटर्स हैं, आरा में है, भागलपुर में है, दरभंगा, मुजफ्फरपुर यहाँ पे दिया गया है। अगर सपोज यहाँ पे मैं दिल्ली के पास एनसीआर रीजन में बात करूंगा तो दिल्ली एनसीआर में एक सेंटर दिया जाएगा, वो फ्यूचर लोकेशन में कंफर्म किया जाएगा, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। चलो हमने दिल्ली एनसीआर यहाँ पे देखा और हमने सबमिट कर दिया। नाउ अब ये सबमिट करने के बाद अब असली मैटर आता है, दैट इज द डॉक्यूमेंट फिलिंग का। डॉक्यूमेंट फिलिंग में आपके पास क्या क्या चाहिए? अपलोड योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड कैप्चर अ रियल टाइम फोटोग्राफ। मैं दोनों को अभी करके दिखाऊंगा, लेकिन अब इस पैनल पे नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए मुझे लैपटॉप पे आना पड़ेगा, मैं अभी करके दिखाता हूं। अपलोड योर स्कैंड हमारी अपलोड करना है। अपलोड योर लेफ्ट थंब इंप्रेशन, तो बाएं हाथ का, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन आपका पहले आपने बना के रखना है। एंड मार्कशीट ऑफ द बी फॉर्म फर्स्ट ईयर अपलोड करना है, उसकी स्कैन कर लीजिए।
सेकेंड ईयर की आपको अपलोड करना है उसकी स्कैन कर लीजिए, थर्ड ईयर की स्कैन करना है उसकी कर लीजिए। ये मैंने क्या बोला, अगर आप पास आउट हो तो आपको 4 साल की स्कैन करके रख लेना है, फोर्थ ईयर को हो तो 3 साल का, थर्ड ईयर के हो तो 2 साल का स्कैन करके रख लेना है। अब फिर वही बात आई, सर मैं लेटरल एंट्री का हूं, मेरे पास बी फॉर्म के फर्स्ट ईयर की तो होगी ही नहीं, तो कोई बात नहीं, आप डिप्लोमा सेकेंड ईयर की डाल दीजिएगा, इससे मत परेशान होइएगा ज्यादा, ठीक है। बस आपकी डेटा वही होनी चाहिए। और पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन मोड, हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन यूपीआई जैसे भी करना चाहते हैं वो हमारे पास रेडी होना चाहिए। चलते हैं हम इन सारे डॉक्यूमेंट्स के ऑनलाइन अपलोड करने के लिए फॉर द लैपटॉप सिस्टम। तो जब यहां पे हम क्लिक हियर टू कैप्चर फोटो करेंगे, क्लिक, ये हमारी पिक्चर आ जाएगी, ऑटोमेटिक वो अपने हिसाब से ले लेंगे। एंड अपलोड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ साइज का बहुत बड़ा मैटर है, और साइज के बेसिस पे हम ये जरूर कह सकते हैं कि यहाँ पे 50 केबी से ज्यादा और 80 केबी से कम की होनी चाहिए। अब उसके अकॉर्डिंग हमें पहले ही अपनी फोटो को बना के रखना है और अब उसको अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे हमें अपलोड करना है, ब्राउज फाइल करना है, जहां भी आपने रखा है उसको आप वहां से सर्च कर लीजिए और उसको अपलोड कर दीजिए। साइज बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पैरामीटर्स होने वाला है, 50 केबी से ज्यादा और 80 केबी से कम होना चाहिए। और इसके लिए मैं इस वीडियो के लिंक पे एक दो सॉफ्टवेयर को भी, ऑनलाइन फ्री वेबसाइट्स को भी ऐड करा दूंगा, जिससे आप साइज को कंप्रेस भी कर सकते हैं। इसको करने के बाद आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे कैप्चर देख सकते हो, जो आपने कैप्चर किया है वो पूरी साइज यहाँ पे है या नहीं, और जो आपने अपलोड किया है वो पूरी साइज यहाँ पे है या नहीं, वो आप चेक कर सकते हैं। अपलोड योर स्कैन्ड सिग्नेचर। अब स्कैन्ड सिग्नेचर में भी आपकी क्या है, 50 केबी से ज्यादा चाहिए और 80 केबी से कम की चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं सिग्नेचर अपलोड करने पे। सेम वही कंडीशंस यहाँ पे भी एप्लीकेबल है कि आपकी जो सिग्नेचर है वो 50 केबी से ज्यादा और 30 केबी से कम की होनी चाहिए, ये यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे हमने सिग्नेचर सेलेक्ट किया, हमारा 75 केबी का है, कोई दिक्कत नहीं है, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे थंब इंप्रेशन में भी सेम वही कंडीशंस यहाँ पे भी अप्लाई है, 50 केबी टू 80 केबी की साइज होनी चाहिए, और अगर वो होगा तो अपलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपकी जो फाइल की फोटो जो साइज हो वो छोटी कम या ज्यादा होगी, तो उसको आपके लिए मैं सॉफ्टवेयर यहाँ पे लिंक अपलोड करा दूंगा इस वीडियो में, आप उससे क्या है उसको कंप्रेस और इंक्रीज भी कर सकते हो। अब यहाँ पे बी फॉर्म की आपको मार्कशीट अपलोड करनी है पीडीएफ फॉर्मेट में, वो पीडीएफ हमारा 1 MB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशंस एप्लीकेबल है, तो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड सो ऑन, यहाँ पे आप अपलोड करते चले जाएंगे। चलिए हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया। अब सिंस मुझे उतना नहीं केयर करना है, आप वहाँ पे उसको अपलोड करके आप व्यू भी कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा जरूर। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, आप इन सारी चीजों को यहाँ पे अपलोड करके और फाइनल यहाँ पे सबमिशन कर सकते हो। ये हमने डाल दिया। अब सबमिशन करने के बाद नाउ नेक्स्ट पेमेंट हमारा आता है, दैट इज द ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट पे आप जाओगे, जैसे ही जाओगे वहां पे आपको कंडीशंस आ जाएगी कि हाँ जी 3500 का यहाँ पे है। आप एक बार अपलोड करने के बाद इनको व्यू जरूर करेंगे, वो आपको कहने का यहाँ पे मोटो है कि आप उनको एक बार व्यू कर लोगे तो इससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपने जिस सेमेस्टर में जो डाला है ये वही है या नहीं है, ये चीजें आपको कंफर्म हो जाएंगी। व्यू करने के बाद अब हम चलते हैं ऑनलाइन पेमेंट की तरफ। ऑनलाइन पेमेंट की तरफ हम जाएं उससे पहले यहाँ पे हमें सबमिशंस करना है, एग्री करना है, और ये कैप्चा जो हमारे पास है इस कैप्चे को हमें यहाँ पे सबमिट कर देना है। अगर आपको कैप्चे में कभी भी ऐसा लगे कि यार समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको रिफ्रेश भी कर सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप उसी चीज को डालते रहिए। कैप्चे को आपको यहाँ पे डाल के उसको सबमिट कर देना है। अब ये सबमिशन हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ अब हमें लास्ट मोमेंट पे डाल दिया पेमेंट पे। अब देखिए पेमेंट का हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं, आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, यूपीआई भी अवेलेबल है। आपको यहाँ पे सिंपल अपना यूपीआई आईडी यहाँ पे सबमिट करना है और उसको वैलिडेशन करने के बाद आपके यूपीआई ऐप पे एक लिंक आ जाएगा और उससे आप ये पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप क्यूआर कोड के थ्रू करना चाहते हो तो यहाँ पे क्यूआर कोड भी आ सकता है और क्यूआर कोड के भी थ्रू आप जा सकते हो, बट उसकी जरूरत नहीं है। आप सिंपल यूपीआई आईडी आप यहाँ पे डाल के उसको सबमिट कर देंगे, और उसके लिए तो आप सभी लोग बहुत होशियार बच्चे हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू द हमारा जो पेमेंट होगा वो आप यहाँ पे सबमिट करके पेमेंट यहाँ पे फुलफिल करोगे और आपको यहाँ पे फाइनली वैलिडेशंस का आ जाएगा। सो ये रहा हमारा कंप्लीट फॉर्म फिलिंग डिटेल, जिसमें हम सारे चीजों को देखे, ध्यान से ऑब्जर्व किए। आई होप इस वीडियो में आपको सारी चीजें मिली होंगी। सो आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू ऑल।